परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राण रूप से है और मानव के साथ साथ संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव समुदायों में प्राण रूप से विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री, जिसके कारण संपूर्ण जीवों का जीवन क्रम संचालित है। आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करते हैं। गायत्री महामंत्र हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव धरती पर आर्य लोग आए हैं। इस बात का खुलासा अब विज्ञान जगत भी करता है और संपूर्ण संसार में जो पिछले 2500 वर्षों में ये आज़ादी और गुलामी का खेल मानवों के बीच खेला गया है और इन 2500 वर्षों में मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन धरती पर संपन्न हुए हैं और तमाम प्रकार के मानवों के बीच विभेद मानवीय चिंतन कृत स्थितियों के कारण आज मानव जाति एक ऐसे भंवर जंजाल में मानवों के द्वारा फंसाई गई है, जहाँ से निकलने का कोई मार्ग किसी को नज़र नहीं आता है। और दोस्तों, एक ऐसे चौराहे पर मानव जाति आज खड़ी हुई है, जहाँ से मार्ग जो जा रहे हैं वो दो रास्तों पर पुनः मानव जाति आन खड़ी हुई है। एक सर्वनाश का मार्ग है और एक परमात्मा सत्ता से मिलन का आत्मा का मार्ग है। मानव का मूल जो लक्ष्य है, आज फिर चौराहे पर मानव जाति खड़ी है और ये मानव जाति धरती पर कईयों बार, अनंत बार ऐसे चौराहे पर मानवीय चिंतन के कारण खड़ी हुई है, जहाँ सारे संसार में मानवों के बीच ही जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ यहाँ मानवों के आपस में रहने के दौरान बनी हैं, वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ आज भयावह रूप पुनः धरती पर ले चुकी है और जिसको अधर्म का विस्तार और धर्म का हास हम समझ सकते हैं। और इनको दोस्तों, इस सनातनी भारत के उस स्थान से जहाँ उसी परमात्मा सत्ता के आवाहन जो हमारी सनातन भारतीय संस्कृति के मेरुदंड के रूप में दो मूलभूत जो सिद्धांत, जो हमारी पूर्व मान्यताएं धरती पर अति प्राचीन उन भारतीयों की है और यहाँ पर उन मान्यताओं को घटित होते हुए मानवता ने 9 बार देखा है। यहाँ पर जब भी धर्म बढ़ता है, धर्म की हानि और अधर्म का विस्तार होता है, तो यहाँ परमात्मा सत्ता का आश्वासन यहाँ धरा पर गूंजता है, जो योगीराज श्री कृष्ण की भाषा में गीता ज्ञान के रूप में संसार के सम्मुख द्वापर में आया है। और उससे पूर्व यहाँ दोस्तों त्रेता युग में भगवान श्री राम का आगमन इस भारत भूमि में हुआ है और वो 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व भारत भूमि में भगवान श्री राम के अस्तित्व को आज आपका विज्ञान प्रमाणित करता है और यहीं से वो सनातन भारत के सनातन अध्यायों का पुनः प्रारंभ होता है। दोस्तों, यहाँ आज मेरा विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा दिए गए 4 राजनैतिक सूत्र, जिनके कारण इस संसार में मानवों के बीच जो तमाम प्रकार के विभाजन और विभेद आज दिखाई दे रहे हैं, जो मुख्य रूप से सारे संसार के मानवों को बहुत अत्यधिक प्रभावित जिनने किया है, वो विभाजन धरती पर कृत्रिम रूप से सारे हुए हैं और परमात्मा सत्ता का मानवों के बीच किसी प्रकार का कोई भी विभाजन या विभेद
यहाँ पैदा नहीं किया गया है। और इसी परमात्म सत्ता ने संपूर्ण जीवों को जब यहाँ धरती पर लाया गया है तो उनके साथ साथ जो मानव जाति भी आई है तो उनके लिए 2 वैदिक सूत्रों का पहले परमात्म सत्ता ने उन सूत्रों को रचा है और उन सूत्रों के अनुसार ही संपूर्ण जीवन क्रम धरती पर आज तक चल रहे हैं, विद्यमान हैं, गतिशील हैं। वो 2 सूत्र हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दोनों वैदिक सूत्र यदि मानव जाति मानती है और इनका अर्थ समझती है तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर ये बात सत्यापित होती है। परमात्म सत्ता ने यहाँ मानवों के बीच जो आज मुख्य रूप से विभेद और विभाजन जो दिखाई दे रहे हैं उनमें सबसे भयानक और भयंकर विभाजन है मानवों के बीच। किसी भी मानव का धरती पर आकर अमीर मानव बनना और गरीब मानव बनना। दोस्तों, ये अमीर मानव और गरीब मानव बनने का कोई भी विधान हमारे सनातन भारत के वैदिक सिद्धांतों में नहीं दिया गया है। और इसी बात को पहली बार धरती पर कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने सिद्धांतों से इन सूत्रों को पुनः स्थापित करता है और वो राजनीति का पुरोधा वही युग परिवर्तन योजना का ही एक अंग है। और युग परिवर्तन में जो नए युग की नई राजनीति का जो निर्धारण परम पूज्य गुरुदेव को करना था, उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों यहाँ पर 2 वैदिक सूत्रों में से एक वैदिक सूत्र का जो संधान है वो स्वयं के हाथ में परम पूज्य गुरुदेव ने रखा है और ये सूत्र है वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम का सूत्र परम पूज्य गुरुदेव आज सारे संसार में सिद्ध कर रहे हैं और सारे संसार के 8 अरब मानवों को जो आज आपस में इन आज़ाद देशों के रूप में बंटवारा हुआ है जिनके बीच में, और धरती पर नए नए पिछले इन 2500 वर्षों में ही यहाँ जो मानव अमीर बने हैं, कोई मानव यहाँ गरीब बने हैं, जो मानव यहाँ मालिक बने हैं, जो मानव यहाँ नौकर बने हैं, ये जो बनने और बनाने का विधान और विज्ञान यहाँ मानवों के बीच आया है, ये पहली बार धरती पर आया है पश्चिम के द्वारा। इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने एक राजनीतिक सूत्र अर्थायाम के माध्यम से स्पष्ट की है उन्होंने बात कि संसार में मानव यहाँ कोई 2500 वर्षों से मानव नहीं आ रहे हैं। यहाँ जो पश्चिम के कारण यहाँ सारी मानव जाति को भ्रमित किया गया है, जानबूझकर मानवों के बीच भ्रम फैलाया गया है और विज्ञान के प्रयोगों को उन्होंने सिद्धांत और आधार बनाते हुए ये सिद्ध किया है डार्विन और चार्ल्सवाद के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार कि मानव का आगमन धरती पर मछली बंदर से होते हुए और फिर मानव बने हैं। इस प्रकार का विकास क्रम का सिद्धांत सारी दुनिया के मानवों के बीच सभी मानवों को मानव आगमन के संबंध में यही बातें बताई गई है। उसी का परिणाम ये रहा है कि मानवों को भी एक जानवर समझा गया है और यहाँ 2500 वर्षों में जो हमारे वैदिक मूल्य और वैदिक सिद्धांतों से जो सारा मानव जाति को लाखों करोड़ों वर्षों से धरती पर आगमन हो रहा था, किसी प्रकार की कोई त्रुटि यहाँ मानवों के बीच नहीं थी, ये बात हमारे वेद प्रमाणित करते हैं। और यहाँ ये पिछले 7000 वर्ष में भगवान श्री राम भारत में आए हैं। इस बात के सत्य साबित होने के साथ ही ये डार्विन और चार्ल्सवाद का जो अध्याय है ये समाप्त होता है और यहाँ से जो मानव जातियों के बीच इन 2500 वर्षों में
तमाम प्रकार के विभाजन और विभेद जो दिखाई दे रहे हैं आज, वो आज़ाद देशों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो विकसित अति विकसित अल्प विकसित विकासशीलता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अत्यधिक जो प्रभाव यहाँ पर पड़ा है वो अलग अलग धर्मों के मानव दिखाई दे रहे हैं। आज यहाँ 2500 वर्षों में मानवों के बीच इन धर्मों के कारण कत्लेआम मचा हुआ है और एक दूसरे का नरसंहार यहाँ मानव इन धर्मों के लिए कर रहे हैं और अपने आप को ऐसे धर्म में दीक्षित होना प्रमाणित करते हैं। और धर्म की ही बातें बोलकर ये कहा गया है कि काफिरों को या जो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं उनको जान से मार देना ही धर्म कहलाता है। ये ऐसे ऐसे धार्मिक मान्यताएं इस धरती पर मानवों के बीच प्रसारित और प्रचारित की गई हैं। उसी का परिणाम यहाँ एक अनवरत चलने वाले अंतहीन ऐसे युद्धों के रूप में धरती पर मानव के बीच कत्लेआम नरसंहार जारी है। उसी कड़ी में दोस्तों यहाँ कुछ बातें, अब ये जो युग परिवर्तन बेला है, यहाँ युग परिवर्तन जो हो रहा है, यहाँ जो मानवों के द्वारा हजारों सालों में जितनी भी गलतियाँ या त्रुटियाँ मानवों ने की है, उन सारी गलतियों को एक साथ ठीक करने का जो पराक्रम पुरुषार्थ ये सारे संसार में चल रहा है, उसी को युग परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। और 10वें अवतार के रूप में वो परमात्मा इस हमारे बीच पुनः आए हैं और प्रज्ञा अवतार के रूप में यहाँ सारे संसार के सम्मुख एक हजारों सालों में जितनी भी विचार प्रणालियाँ, विचार जो दूषित विचारधाराएं यहाँ जन्मी हैं, उन सारी विचारधाराओं में से सबका एक समुद्र मंथन किया गया है और उन ऋषि सत्ताओं के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा यहाँ हमारे चारों वेद, हमारे संपूर्ण अरण्यक आर्ष ग्रंथ, हमारे संपूर्ण सनातन के जो वैदिक सिद्धांत अध्यात्म विज्ञान के अंतर्गत जो मानव जाति के आगमन के साथ ही धरा पर प्रारंभ हुए थे। और ये बात मानवों ने आज तक यहाँ धरती पर 2500 पूर्व के जो मानव जीवन, यहाँ सनातनी मानव जीवन के जो पद चिन्ह हैं, उन पद चिन्हों को पुणे से इस धरा पर अवतरित कराने के लिए ये पराक्रम पुरुषार्थ अति विस्तारित रूप से 8 अरब मानवों के बीच पुनः स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में परम पूज्य गुरुदेव के ही निर्देशन में संसार में नई राजनीति का जो प्रादुर्भाव होना है, उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार का निर्माण जो वसुधैव कुटुंबकम के रूप में किया है, जिसका अर्थ होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार मिलाकर ही धरती पर प्रथम यहाँ सनातनी भारत का निर्माण हुआ था। और उसी सनातनी भारत के पुनर्निर्माण के जो 2 सूत्र हैं, दोनों वैदिक सूत्रों को पुनः धरा पर यहाँ अवतरित होने का मौका मिला है, जिनमें से एक सूत्र इस बार जो मुख्य सूत्र है आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र को इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति में स्थापित किया गया है। और ये पराक्रम भरा कार्य परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना उसी अखंड दीपक को साक्षी बनाकर की थी और अपनी हत्या इनकी हुई थी। इनकी हत्या होने से पूर्व इन्होंने बम्बई अधिवेशन में अपने 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि इन के महान राजनीतिक कार्य को अभी तक इस आज़ाद भारत के लोगों ने
तक इनके महान कार्य को पहुंचाया नहीं जा सका है। और इन राजनीतिज्ञ के द्वारा इस धरा पर जो युग परिवर्तन के सरंजाम के रूप में जो अति महत्वपूर्ण और अति दुष्कर कार्य धरती पर संपन्न किया गया है इस देव आत्मा के द्वारा, इस देव आत्मा के कार्य को अभी हमारे आज़ाद भारत के ये आज़ाद राजनीति चलाने वाले जो राजनीतिक विभाग वाले जो लोग यहाँ पर भारत में हैं, हमारा दुर्भाग्य ही रहा है कि हमारे उन शूरवीरों को जिन्होंने यहाँ धरती पर आकर प्रमुख कार्य यहाँ मानव जाति के लिए किए हैं, उन हमारे देव पुरुषों को यहाँ पर विगत इन 500-700 वर्षों में जो ये नई प्रकार की राजनीति का निर्धारण ये पश्चिम वालों ने किया है। और इसी पश्चिम के राजनीतिक विज्ञान के कारण यहाँ मानवों के बीच कृत्रिम रूप से विभेद पैदा किए गए हैं, जो मुख्य रूप से अमीर गरीब के रूप में यहाँ बातें आई हैं। और इसी बात को दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से स्पष्ट करते हैं कि भारत में, सनातनी भारत में वस्तु विनिमय हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से होता आया है। और सेवा सहायता लाखों करोड़ों वर्षों से मानवों के बीच यहाँ चलती आ रही है। लेकिन किसी भी मानव के बीच में किसी भी वस्तु विनिमय के पश्चात या कोई सेवा सहायता लेने के पश्चात मानवों के बीच किसी भी प्रकार के लेन देन का विषय यहाँ परमात्मा सत्ता ने सर्जित नहीं किया है। और यहाँ पर जितने भी जीव हैं वो सब आपस में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार एक ही प्रजाति के जो जीव हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का विभेद या विभाजन स्वीकार परमात्मा को नहीं है। इस बात के साक्षी देते हुए आपको चींटी, बंदर, कौवा, हाथी, तोता, शेर, मोर ये सब आपको दिखाई देंगे। और एक ही प्रजाति के जीव सभी एक झुंड में रहते हैं। ये बात चींटी से लेके हाथी तक, शेर तक सभी जीव धरती पर झुंड में रहना ऑटोमेटिक ही झुंड में रहते हैं। ये झुंड में रहने का जो भाव है यही आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि है। और उनका धरती पर किसी भी भूभाग पर कोई भी दीवारों का यहाँ पर निर्माण नहीं किया जा सकता है। और स्वच्छंद विचरण संपूर्ण प्राणी जगत के लिए निर्मित की गई ये धरती माता उस परमात्मा सत्ता का ऐसा वरदान है जिस पर विभाजन नहीं किया जा सकता है। और वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है ये सूत्र धरती पर किसी भी प्रकार के किसी भी विभाजन को अस्वीकार करता है। यहाँ ये 2500 वर्षों में ही मानवों के बीच तमाम प्रकार की ये गुलामी आज़ादी के खेल खेले गए हैं। यहाँ ये अमीर बनाना, गरीब बनाने का प्रावधान यहाँ इस पूंजीवादी व्यवस्था का निर्माण पश्चिम ने किया है। और सारी मानव जाति के प्रत्येक काम को रुपये पैसे से बांध लेना उसको, और धन आधारित जीवन पद्धति मानव जीवन के संपूर्ण कार्यों को धन से, पैसे से उनका निर्धारण कर देना ही पूंजीवाद कहलाता है। और ये पूंजीवाद का जनक पश्चिम है। और हमारे सनातन भारत में इस पूंजी के लिए कोई स्थान नहीं है। मानव जाति के बीच में किसी भी प्रकार के धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डॉलर का जो लेन देन का ये संसार चल रहा है ये मूल रूप से बहुत अधिक त्रुटिपूर्ण जीवन व्यवस्था है, जिसके कारण ही यहाँ मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन, विभेद पैदा किए गए हैं। और यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हजारों सालों में मानवों के बीच पनपी है जो कभी संभव ही नहीं हो सकता है। जहाँ आप सारे जीव जंतुओं को, आज भी चिड़िया, तोते को, चींटियों को देख सकते होंगे,
और मधुमक्खी के छत्ते को देख सकते होंगे। एक मधुमक्खी की छत्ते में एक रानी मधुमक्खी उन्हीं करोड़ों वर्षों से एक ही सूत्रों से अपने उस देश रूपी शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करती चली आ रही है और उनके बीच में किसी भी प्रकार का विभाजन या विभेद मक्खियों के बीच में आज तक नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ परमात्म सत्ता ने इतने सारे जो जीव रचे हैं, ये जीवों के जो भेद हमें दिखाई देते हैं, इन भेदों को समझने के लिए ही यहाँ परमात्म सत्ता ने मानव शरीर को बुलाया गया है। और इस मानव शरीर में विशेष ऐसे दिव्य इसमें हमारे संस्थान भरे पड़े हैं, जिन संस्थानों को जागरण करने के पश्चात ही इसी मानव शरीर में बैठी हुई वो आत्मा जो मोक्ष प्राप्ति के लिए धरती पर आती है और सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर में जब प्रवेश करती है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने का प्रावधान यहाँ पर हमारे आदि पूर्वज हमारे आर्यों द्वारा पहले ही सतयुग में ही मानव के परिचय को प्राप्त करते हुए और मानव के संपूर्ण कर्तव्यों का निर्धारण यहाँ धरती पर सर्वप्रथम किया गया है। और यहाँ पर इन 2500 वर्षों में मानवों के संपूर्ण रूप से मानवों के विषय में संपूर्ण मतभेद और भ्रांतिपूर्ण अवधारणाओं को यहाँ फैलाया गया है। और मानवों के बीच जो आज सारी दुनिया में मानव जाति जो अलग अलग धर्मों में बटी हुई है, जो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलती है, जो अलग अलग प्रकार के भोजन करती है, जो अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप करती है, वो सारी मानव जाति आज इन आज़ाद देशों के रूप में धरती पर कृत्रिम सीमा रेखाओं का निर्माण, नए नए सीमा रेखाएं धरती पर खींची गई है और मानवीय जाति के झुंडों को उन सीमा रेखाओं के अंदर भर दिया गया है, कैद कर दिया गया है। और उन सीमा रेखाओं के अंदर भरे हुए मानवों के उस सीमा रेखाओं के बाहर आज़ाद देश का नाम का एक बोर्ड टांग दिया गया है। दोस्तों, ये आज़ाद देश का जो बोर्ड टांगा गया है, यहाँ पर ये आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र का पूर्णतः खंडन है और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र की पूर्णतः अवहेलना है। उसी का परिणाम जो आज आज़ाद देशों के रूप में सारी मानव जाति के बीच में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का जो ये लंबा सिलसिला चला आ रहा है, इस सब का इस नवयुग में प्रवेश जब मानव लेने जा रहा है, परम पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया में जब नए जमाने में नए युग में मानव प्रवेश करने जा रहा है, जहाँ संपूर्ण युग का ही परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा जो और सबसे पहला जो युग परिवर्तन का कार्य यहाँ धरती पर होगा, वो दोस्तों मानव के विषय में जो मानव का परिचय है, मानव के परिचय को पुनः से स्थापित किया जाएगा। जो आज मानवों को एक शरीर मानकर धरती पर सारे मानवों की राजनीतिक रूप से मानवों को एक शरीर मानकर और ऐसी जीवन व्यवस्थाओं का निर्धारण यहाँ किया गया है जो आपस में ही मानवों को एक दूसरे से स्वार्थवश धरती पर जोड़ता है और मानवों के बीच हमारे आदि पूर्वज ऋषि सत्ताओं द्वारा लाखों करोड़ों वर्षों की तप साधनाओं के बाद जो मानवों के लिए सर्वश्रेष्ठ रत्न जीने के तरीके जो ढूंढे गए थे, उसको सर्वश्रेष्ठ परिवार संस्थान के रूप में हमारे आर्यों ने धरती को दिया था। हमारे आर्यों ने दोस्तों, आर्य धरती के प्रथम मानव सर्वश्रेष्ठ इसलिए ही कहलाए हैं क्योंकि उनके प्रथम आगमन काल में ही सतयुग के समय में ही उन लोगों ने यज्ञ विज्ञान एक अद्भुत रहस्यपूर्ण और अति सूक्ष्म
एक ऐसा विस्तृत विज्ञान उन लोगों ने आविष्कृत किया था जिसके कारण संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति को वो इस यज्ञ विज्ञान के माध्यम से संपन्न करते थे और संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने अनुकूल स्थिति परिस्थितियों में हेर फेर करने तक का ज्ञान विज्ञान के वो जन्मदाता, आदि पूर्वज, आर्य, धरती के प्रथम पुरुष वही थे। आर्यव्रत क्षेत्र संसार का एक ही देश था। अब इस सारे संसार में इन 2500 वर्षों में ये आज़ादी गुलामी का सवाल नहीं था। द्वापर त्रेता युग में कोई भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम धरती पर आए हैं तो वो किसी गुलाम देश में नहीं पैदा हुए थे। यहाँ धरती पर उस समय कोई गुलाम आज़ाद देश के रूप में, यहाँ धरती पर कोई अमीर आदमी और गरीब आदमी के रूप में चित्रित और चिन्हित नहीं था। यहाँ इतना लंबा करोड़ों अरबों वर्षों के ये काल रहे हैं। पहला ही सतयुग काल में मानवों के बीच धरती पर जब आगमन हुआ है तो मानव से किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेष, द्वंद्व, दुर्भाव नहीं था। यहाँ पर मानवों के बीच कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मानवों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विभाजन या विभेद किया जा सकता, क्योंकि 2 वैदिक सूत्र जो सभी जीव जिनसे चलते हैं उन्हीं वैदिक सूत्रों से हमारा वैदिक काल प्रारंभ हुआ है धरती पर। और यहाँ पर मानवों को दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार संपूर्ण आर्य ही लोग धरती पर प्रथम मानव थे। तो यहाँ पर धरती पर जो ये आज जितने भी विभेद और विभाजन हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब इन 2500 वर्षों में इन पश्चिम की देन है, जिस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से स्पष्ट करते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि मानवों के बीच ये धन आधारित जीवन पद्धति यहाँ विभाजनकारी, विभेदकारी, अत्याचारी, नाशकारी है धरती पर। और मानवों के बीच तमाम देशों के रूप में ये आज़ादी गुलामी का जो खेल खेला गया है, ये मानवों के बीच अंतहीन युद्धों के रूप में इसकी प्रस्तुतिकरण हुआ है। तो सारी मानव जाति को पुनः एक ऐसी राज की नीति की आवश्यकता यहाँ पर आन पड़ी है, जिस नीति के कारण यहाँ ऐसी राजनीति प्रस्तुत की गई है जो संसार में संपूर्ण प्रकार के मानवों के बीच संपूर्ण विभाजन जो आपने किए हैं, वो चाहे धर्मों के रूप में है, चाहे पूर्व पश्चिम के रूप में है, चाहे अमीर गरीब के रूप में है, इन सभी विभाजनों को यहाँ पर हमेशा के लिए समाप्त किया जा रहा है और संपूर्ण मानव समाज को एक आत्मा मानते हुए राजनीति का पुनर्निर्धारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत सारी धरती के 8 अरब मानवों को एक समान आत्मा मानते हुए, यहाँ आत्मा में ना कोई नर नारी का भेद है, ना कोई बच्चे बूढ़े का भेद है, ना यहाँ चिड़िया तोते का भेद है, ना यहाँ कोई वृक्ष वनस्पति का भेद है। संपूर्ण जीवों में क्योंकि वही एक ही आत्म सत्ता विराजमान है और जो सनातन परमात्मा, सनातन आदिशक्ति माँ गायत्री और सनातन ही परमात्मा का अंश आत्मा, ये सनातन है और हमेशा हर कहीं, हर जगह, हर काल में इन तीनों का अस्तित्व मौजूद रहता है। इन तीनों के अस्तित्व का मिलान यहाँ नाना प्रकार के जीवों के जो शरीर बने हैं, उन शरीरों में विराजमान सत्ता एक ही आत्मा है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। इस प्रकार को इस बात को साबित करने के लिए आप देख सकते होंगे एक सर्कस में एक चिड़िया तोता हाथी शेर बंदर सभी प्रकार के जीवों को एक रिंग मास्टर अपनी छड़ी से, अपने इशारे से चिड़िया को बात समझाता है। तो चिड़िया
को वो इशारा करता है और चिड़िया उसके इशारों को पकड़ती है और चिड़िया उड़ के और तोप के एक स्थान पर बैठती है उछल के, और उस उछल फेंकने के कारण उस तोप में आगे एक कबूतर उड़ता है। कबूतर को वो बात समझाता है इशारों में, और कबूतर आगे उस तोप के मुंह पे बैठ जाता है और वो तोता आता है उड़ के और वो तोप पे बैठता है और वो कबूतर फूलों के साथ, वो तोप के गोले के साथ उड़ता है और ऊपर फूलों के साथ दूर तक वो जाता है। उसके बाद इशारा करता है मास्टर और शेर आता है और शेर साइकिल चला के जाता है। फिर मास्टर इशारा करता है, वहाँ से भालू आता है, भालू रिक्शा मोटरसाइकिल चला के जाता है। तो यहाँ आप लोगों ने इस बात में बहुत सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता थी और बहुत ही क्लियर कट ये बात समझ में आ रही है कि जो मानव अपने बात को उस चिड़िया को कहना चाहता है, उस चिड़िया का दिमाग भले ही हमारी नज़र में एक ज़रा से दाने के बराबर होगा, लेकिन जब हम उस चिड़िया को जो बात हमने कही है वो बात चिड़िया ने सुनी है और सुनकर अपने दिमाग में उसको एनालिसिस किया है और उस बात के अनुरूप उसने डिसीजन लिया है और उस कार्य को करने के लिए उसने फिर प्रयास किया है और अपने प्रयास में फिर हमारे अनुकूल जो कार्य हम चाहते थे वैसा कार्य उस चिड़िया ने हमें करके दिया है। उस तोते ने हमें हमारे अनुकूल जो हम चाहते थे वो बात को उसने अपने दिमाग में समझी है और अपने दिमाग में समझने के बाद उस तोते ने वो काम किया है जो हम चाहते थे। एक हाथी से हम जो कहना चाहते थे हाथी ने वो बात समझी है, हाथी ने हमारे अनुरूप वो कार्य करके दिया है। यहाँ शेर से हमने जो बात कही है शेर ने वो बात समझी है और शेर ने वो काम हमें करके दिया है। यहाँ धरती पर ये बात साबित हो रही है, हमारी नज़र में वो चींटी छोटी है, वो कबूतर बड़ा है, हाथी और बड़ा है, छोटा है। हम इनका मूल्यांकन अपने हिसाब से जो धरती पर मानवों ने किया है, ये कौन कीमती है कौन कम कीमती है, इस प्रकार के जो मूल्यांकन करके और जो ये विभेद करके आज सारी मानव जाति संपूर्ण जीवों का उनको मारकर उनको भक्षण कर रही है, ये हमारे वैदिक सूत्रों का पूर्णतया खंडन है। मानव जाति उस रास्ते पर चल रही है जो रास्ते के लिए इस मानव जाति को बनाया ही नहीं गया है। यहाँ परमात्मा सत्ता ने अगर चिड़िया बनाई है तो चिड़िया के लिए खाने के लिए केवल एक अनाज का दाना बनाया है, उसके लिए बादाम नहीं दिया गया है। वो बादाम दीजिए, दाना दीजिए, तो आज लाखों करोड़ों अरबों साल बाद भी चिड़िया दाना ही खाएगी, बादाम नहीं खाएगी। यहाँ गाय घास ही खाती है, बकरी पत्ते ही खाती है, ऊँट पत्ते ही खाता है, शेर मांस ही खाता है। यहाँ जो पंच महाभूतों के बनाए हुए जितने भी शरीर हैं, सबसे पहली बात तो ये चाहे शरीर छोटे हैं या बड़े हैं, किसी भी शरीर में कोई भी विभाजन विभेद इसलिए नहीं है क्योंकि सभी के जीवों का जो निर्माण हुआ है वो 5 तत्वों से हुआ है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिला के ही चींटी का शरीर बना है, इन्हीं 5 तत्वों से मिला के हाथी का शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों से मिला के मानव का शरीर बना है। तो एक समानता जो सब जीवों में है वो इनकी मिट्टी की जो है सबकी समान है। दूसरा, सबके ये जो जितने भी शरीरधारी जीव हैं इन सब में जो प्राण हैं, जो आदिशक्ति माँ गायत्री है, जो बिजली है, उस बिजली से ही ये सारे प्राणी जिंदा रहते हैं। ये चाहे मानव है, चाहे चिड़िया, तोता, हाथी, शेर, बंदर, कबूतर, सब प्राण लेते हैं, श्वास लेते हैं। श्वास के साथ जो एक बिजली रूपी सत्ता है वही आदिशक्ति माँ गायत्री है और वही वो बिजली है जिसके कारण प्राण संचालित होते हैं और जीवन प्रारंभ होता है।
तो यहाँ पर एक बात कॉमनली सबके बात समझ में आनी चाहिए कि किसी भी जीव शरीर में, चाहे वो मानव का शरीर है, चाहे वो चिड़िया का शरीर है, चाहे शेर का शरीर है, किसी भी शरीर में ऐसा कोई अंदर अंग नहीं पाया जाता है जो प्राण हमारे अंदर आ रहे हैं, जो आदि शक्ति माँ गायत्री की बिजली हमारे अंदर आ रही है, हमारे अंदर और किसी भी जीव के अंदर कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो उन प्राणों को धारण करता है, रिसीव करता है। किसी भी जीव शरीर में उस प्राण को अंदर लेने का, जो धारण करने का जो क्षमता है, जो प्रक्रिया चल रही है, किसी भी जीव शरीर में कोई भी ऐसा अंदर अंग नहीं है जो प्राणों को धारण करता है, प्राणों को रिसीव करता है। तो यहाँ पर ये बात आती है, फिर रिसीव कौन करता है? तो यहाँ पर हमारे वेदों ने इस बात को भली भांति पहले ही प्रकट कर दिया है। आत्मा तो सर्वभूतेषु, संपूर्ण जीवों में आत्मा एक है जो दिखाई नहीं देती है। तो सब जीवों में यहाँ हमारे वेदों ने पहली बात को क्लियर किया हुआ है कि सभी जीवों में जो अंदर निवास जीवन शक्ति है, वो जीवन शक्ति का जो जीवन लेने वाली जो शक्ति है वो है एक आत्मा। और यहाँ पर आत्मा दिखाई नहीं देती है, यहाँ परमात्मा दिखाई नहीं देता है, यहाँ आदिशक्ति माँ गायत्री का बिजली दिखाई नहीं देती है, लेकिन तीनों का जो मिलन है वो इन सब जीवों में एक समान है। और सभी जीवों के लिए ये धरती पे सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। सभी जीवों का इस धरती पर बराबर अधिकार है। यहाँ सीमा रेखाएं खींच लेने से आप सोने के मालिक बन जाते हो, आप सीमा रेखाएं खींचने से आप एक झंडा गाड़ने से मंगल ग्रह के स्वामी बन जाते हो, आप एक झंडा गाड़ने से आप सारी दुनिया के प्रत्येक पदार्थों के मालिक बन जाते हो। आप ये कैसी जंगली पद्धति से यहाँ मानव जाति को आज दुनिया में जीना पड़ता है। दोस्तों, इस सारी जो मानव जाति के बीच जो तमाम प्रकार के भ्रम आए हैं वो हमारे वैदिक सूत्रों से विमुख जीवन पद्धति का निर्माण इन 2500 वर्षों में हुआ है। और मानवों को एक गहराई से हमें गलतियों को बार बार हमसे गलतियां करवाई गई हैं और उन गलतियों को दोहराते हुए ही चले आ रहे हैं। 1000 साल हो गए हैं। अब युग परिवर्तन जो समय आ रहा है, इस युग परिवर्तन में जो मानवीय गलतियां हजारों सालों से कर रहे हैं वो अब हम मानव आगे गलतियां नहीं करेंगे। जो यहाँ गलतियां आप लोग 1000 सालों से कर रहे हैं, अब हम जो आगे के मानव धरती पर आए हैं, ये आगे अब एक नए जीवन क्रम से, एक नए तरीके से धरती पर मानवों को जीना पड़ेगा। ये जो आपके जीवन क्रम आए हैं, जो आपको धरती पर मानवों के बीच कत्लेआम मचाए हुए हैं, इन जीवन क्रमों का निर्धारण करता, इन सबको पैदा करने का जो कारण है वो है आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों का खंडन और उनको तोड़ना। इनको पुनः स्थापित करना ही उस विश्व संस्कृति, ऋषि संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति का मूलभूत अब भावी जीवन कर्म का निर्धारण पुनः यहाँ इसी भारत भूमि से उन ऋषि सत्ताओं ने अपने हाथ में लिया है और स्वयं प्रज्ञावतार के रूप में संपूर्ण युग को बदलने का ये पराक्रम पुरुषार्थ यहाँ चल रहा है। और इसी कड़ी में यहाँ धरती की राजनीति को बदला जा रहा है। और इस राजनीति के कारण जो आज सारी दुनिया आज इन युद्धों पर उतारू, परमाणु, अंतिम परमाणु युद्ध पर उतारू दुनिया आज किसी भी क्षण परमाणु बम चलाने की स्थिति आज के दिन रूस यूक्रेन के बीच में और इज़राइल और वो 22-25 मुस्लिम देशों के बीच में एक घोषित युद्ध कभी भी किसी भी क्षण परमाणु युद्ध का रूप ले सकता है, वो परिस्थितियां आज हमारे बीच विद्यमान हैं। तो ऐसे समय में
अब इस युग परिवर्तन प्रक्रिया के संपूर्ण युग निर्माण से नायकों से ये एक सूत्र पर परम पूज्य गुरुदेव ने सबको एक सूत्र दिया है, उल्टे को उलटकर सीधा करना है। तो इस राजनीति को उलटकर, उल्टी राजनीति को उलटकर सीधा करने का जो पराक्रम पुरुषार्थ यहाँ संपन्न किया गया है, वो पुरोधा, वो महान देवात्मा का ये जो चित्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने ये महत्वपूर्ण कार्य सनातन भारत की वापसी, पुनः सतयुग में मानव जाति को प्रवेश दिलाने की राजनीति का निर्धारण कर्ता के रूप में इस देव आत्मा को युगों युगों तक याद किया जाएगा। और इस नए युग में इस नई राजनीति जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रदान की है, वो सारे संसार में इन्होंने 4 राजनीतिक सूत्र दिए हैं। इन 4 राजनीतिक सूत्रों को एक विशेष क्रम से इनकी व्याख्या जब हम करेंगे तो संसार के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कार्य, वो चाहते क्या हैं दुनिया से, ये आप लोगों को आज तक समझ में नहीं आया है। ये बात समझ में आ जाएगी जब आप इनके 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या इस क्रम से करेंगे। ये विशेष क्रम है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम कर लेंगे तो संसार में एक नए युग का प्रारंभ इसी सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना के अंतर्गत किए गए इस महान कार्य को आप लोगों तक प्रस्तुत करना, ये मेरा सौभाग्य है। ये परम पूज्य गुरुदेव का मेरे ऊपर असीम अनुकंपा रही है कि मुझे ऐसी देव आत्मा जिन्होंने इस महान कार्य को धरती पर संपन्न किया है, इस कार्य को समझने के लिए मुझे 22 साल 23 साल का समय लगा है। और परम पूज्य गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार ही मैंने इनकी जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इतने महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य को जिसके बारे में आप लोग चर्चा नहीं करते हैं, इसकी आज संसार को बहुत ही तेज़ी से आवश्यकता आन पड़ी है। इसलिए मेरा चर्चा आपसे करना ये अब हमें चर्चा करनी ही पड़ेगी दोस्तों, और कोई चारा मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।